रहमान रहीम। इस वीडियो लेक्चर में बीएस फिजिक्स का टॉपिक डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन गिवन है कि द अमाउंट ऑफ आउटगोइंग फ्लक्स ऑफ वेक्टर वी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक पर यूनिट वॉल्यूम है। इस यूनिट वॉल्यूम से जितना भी फ्लक्स पास हो रहे तो इसको डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड कहते हैं। जैसे कि मैथमेटिकली बराबर है डाइवर्जेंस v इज इक्वल्स टू डेल डॉट वी पार्शल बाय पार्शल एक्स वी एक्स प्लस पार्शल बाय पार्शल वाई वी वाई प्लस पार्शल बाय पार्शल जेड वी जेड। अब एक्सप्लेनेशन गिवन है इस मैथमेटिकल प्रूफ के लिए कि कंसिडर अ वॉल्यूम एलिमेंट dv हैविंग साइड्स dx dy एंड dz। जैसे कि एक वॉल्यूम एलिमेंट है, इसकी जो साइड्स है, और dv वॉल्यूम है, इसकी जो साइड्स है जैसे कि dx dy और dz। प्लेस इन अ यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड, जैसे कि एक यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड के अंदर प्लेस्ड किया है इस वॉल्यूम एलिमेंट को। Let V is the value of vector at the middle of volume element having component Vx, Vy and Vz। ये जो V है, यानी ये V असल में यानी इसी वेक्टर का जो वैल्यू है मिडल ऑफ द वॉल्यूम पे, यानी इसकी जो कंपोनेंट है वो Vx, Vy और Vz। जैसे कि Vx, Vy और Vz, यानी इस की जो कंपोनेंट है Vy और Vx, यानी मिडल पे इस यानी जो वेक्टर है V, इसकी कंपोनेंट्स हमारे पास ये है। तो जैसे कि अब यहाँ पर ये जो V है, V बराबर हो जाएगा, जैसे कि V जो है यानी मैथमेटिकली V इज इक्वल्स टू ये बराबर हो जाएगा Vxi प्लस Vyj और प्लस Vz के, यानी मैथमेटिकली यानी जो मिडल पे हमारे पास वेक्टर V है, वेक्टर V जो है इन कंपोनेंट्स के साथ जो है इसके बराबर हो जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन 1। अब हमने यानी अब ये जो V है, अब इस यानी इस फेस को कंसिडर कर देते। अब इसी तरह से यानी द वैल्यू यानी द वैल्यू ऑफ वेक्टर V, द वैल्यू ऑफ वेक्टर V on right face, vector V on right face perpendicular, यानी right face perpendicular to the positive x-axis is given by, to the positive x-axis is given x-axis can be written by। अब ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सेस के लिए हम इस वेक्टर की जो वैल्यूज है इसको हम टायलर सीरीज की मदद से लिख लेते हैं, कैन बी रिटन बाय टायलर सीरीज। तो इसको हम लिख लेते हैं टायलर सीरीज की मदद से। तो टायलर सीरीज का जो जनरल फॉर्म है वो गिवन है यहाँ पर कि जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ ए प्लस, इसी तरह से ए प्लस डेल एक्स इज इक्वल्स टू ये बराबर हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ऑफ ए, यानी फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है एफ प्राइम ऑफ ए, और इसी तरह से डेल एक्स डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, फिर इस तरह से हमारे पास होगा एफ डबल डैश ऑफ ए, फिर इस तरह से डेल एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, डेल एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और फिर इस तरह से हमारे पास ये इनफाइनाइट सीरीज है। तो हमने अब इस इक्वेशन को यानी ये जो हमारे पास ये जो यानी राइट फेस है परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सेस, ये वाला फेस, इसकी वैल्यू को हमने टायलर सीरीज की मदद से लिखना होगा। तो अब इसी तरह से अगर हम सपोज कर देते हैं कि जहाँ पर जैसे कि अगर हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं इसके लिए, जैसे कि f को अगर हम लेट सपोज Vx रिप्लेस कर देते हैं, और a जो है a को लेट सपोज अगर हम x एक्सिस कंसिडर कर देते हैं, x कंसिडर कर देते हैं, और इस तरह से ये जो डेल x है यानी हमने मिडल पे वेक्टर को कंसिडर किया है, तो ये dx डिवाइड बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। अब अगर इन वैल्यूज को हम इस टायलर सीरीज के अंदर पुट कर देते हैं ये वाला वैल्यू, तो आ जाएगा हमारे पास हेयर, जैसे कि यहाँ पर ये जो f है एफ वी एक्स यानी कंपोनेंट के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमने x कंपोनेंट के लिए फिलहाल वैल्यूज फाइंड करना है।
तो और a जो है ये बराबर हो जाएगा वी एक्स के इक्वल हो जाएगा, और इस तरह से ये जो डेल एक्स है यानी टायलर सीरीज के अंदर जो डेल एक्स है ये बराबर हो जाएगा डी एक्स डिवाइड बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। तो इस वैल्यू को अगर हम पुट इन टायलर सीरीज, जैसे कि अगर हम इसको टायलर सीरीज के अंदर रिप्लेस कर देते हैं तो टायलर सीरीज से हमारे लिए जो इक्वेशन बन जाएगा यानी एक्स एक्सेस के लिए वो कुछ इसी तरह से, यानी वी एक्स यानी एफ एक्स की जगह पर वी एक्स, अब यहाँ पर ए की जगह पर आ जाएगा एक्स प्लस डी एक्स डिवाइड बाई 2 और इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है तो वी एक्स और यहाँ पर ऑफ एक्स आ जाएगा प्लस, अब यहाँ पर अगर हम गौर कर दें टायलर सीरीज के अंदर यहाँ पर जो है यानी फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है, जैसे कि अगर हम यानी जैसे कि वी एक्स को फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो इसके लिए लिख लेते हैं कि डेल डिवाइड बाई डेल एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा जैसे कि वी एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर ये जो हाई यानी डबल डेरिवेटिव फंक्शन है इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं टायलर सीरीज के अंदर, तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास ये आगे बन जाएगा जैसे कि हाई पावर टर्म नेग्लेक्टेड, यानी इसी के अंदर हाई पावर टर्म नेग्लेक्टेड, यानी इसके अंदर नेग्लेक्ट किया नेग्लेक्टेड। इस तरह से इक्वेशन बना हमारे पास, यानी लेट्स सपोज ये बना जैसे कि यानी पॉजिटिव एक्स एक्सेस है यानी राइट फेस है, इसका इक्वेशन बना, सो दिस इज इक्वेशन 2। अब ये बना हमारे लिए इक्वेशन 2। अब इस तरह से इक्वेशन 2 की मदद से हम जो कि फ्लक्स फाइंड आउट कर देते हैं, या अगर इसके लिए जैसे कि हमारे पास ये जो वॉल्यूम एलिमेंट है तो पॉजिटिव ये जो परपेंडिकुलर एक्सेस है, एक्स एक्सेस को जो परपेंडिकुलर साइड है इसका इक्वेशन हमारे पास ये बना। अब इस ओरिजिन से जो नेगेटिव एक्स एक्सेस है इसका इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगा, इसका जो कि इक्वेशन बनेगा यानी सिमिलरली द वैल्यू ऑफ वेक्टर वी, सिमिलरली द वैल्यू ऑफ वेक्टर वी। अब जैसे कि वेक्टर वी है on the left face perpendicular to the negative x axis is given by perpendicular to the negative x axis is given by, अब ये इक्वेशन हमने नेगेटिव x axis के लिए लिखना है, x axis is given by। अब जैसे कि ये ऊपर वाली इक्वेशन हमने नेगेटिव एक्स एक्सेस के लिए लिखना है तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा जैसे कि v ऑफ x इस तरह से आ जाएगा n2 x, यहाँ पर आ जाएगा माइनस जैसे कि प्लस माइनस डी एक्स डिवाइड बाई 2, और फिर इस तरह से इज इक्वल्स टू वी एक्स ऑफ x, यहाँ पर भी माइनस साइन आ जाएगा माइनस डेल डिवाइड बाई डेल एक्स, और इस तरह से वी एक्स डी एक्स डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन बना नेगेटिव एक्स एक्सेस के लिए, ये जो एक्स एक्सेस को यानी परपेंडिकुलर साइड है, सो दिस इज इक्वेशन 3। अब इन दो इक्वेशन से इन दोनों साइड्स पे फ्लक्स फाइंड कर देते हैं। तो जो सबसे पहले जो राइट साइड है यानी इस इक्वेशन का फ्लक्स फाइंड आउट कर देते हैं। द फ्लक्स थ्रू राइट फेस इज गिवन बाई, फ्लक्स through right face is given by, जैसे कि राइट फेस है इस पे फ्लक्स जो है हमारे पास बराबर हो जाएगा, जैसे कि फ्लक्स का इक्वेशन है, फ्लक्स बराबर होते हैं यानी फाई आर इज इक्वल्स टू, ये बराबर हो जाएगा जैसे कि वेक्टर हमारे पास है वी एक्स इंटू एक्स प्लस डी एक्स डिवाइड बाई 2, ये वेक्टर है हमारे पास, और एरिया जो है यहाँ पर डेल्टा ए के इक्वल हो जाएगा। तो इसी तरह से इसकी वैल्यू भी हमें मालूम है, वेक्टर जो है इसके बराबर है, और इस तरह से एरिया जो है राइट फेस पे एरिया डी वाई डी जेड के इक्वल होगा। तो अगर इसके अंदर हम वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास वी एक्स ऑफ एक्स प्लस डेल डिवाइड बाई डेल एक्स वी एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड बाई 2, और इस तरह से इसका जो कि प्रोडक्ट है यानी ये बन जाएगा हमारे पास जैसे कि डी वाई डी जेड
और यहाँ पर n यूनिट वेक्टर आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास इस वाली साइड पे राइट फेस जो है, यहाँ पर जो एरिया है, एरिया dy dz n यूनिट वेक्टर के इक्वल है। अब जैसे कि फ्लक्स यहाँ से u पास हो रहे, तो ये है नॉर्मल ऑफ द एरिया, यानी ये नॉर्मल ऑफ द एरिया है इस राइट फेस की, और यहाँ से फ्लक्स भी इस डायरेक्शन में पास हो रहे, तो दोनों जो है एक दूसरे को पैरेलल है, थीटा हमारे पास 0 है। तो इस तरह से ये n यूनिट वेक्टर जो है ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। तो इस तरह से अगर इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं, जैसे कि vx ऑफ x प्लस डेल एक्स डेल डिवाइड बाई डेल एक्स इंटू एक्स डी एक्स डिवाइड बाई 2, और ये आ जाएगा हमारे पास dy dz, यहाँ पर cos थीटा आ जाएगा। और इस तरह से यहाँ पर थीटा 0 के इक्वल है और cos 0 जो है ये 1 के इक्वल होते हैं। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं कि पाई r इज इक्वल टू वी एक्स ऑफ x प्लस डी डिवाइड बाई डी एक्स, यानी d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ x, यहाँ पर dx डिवाइड बाई 2, और ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगा dy dz, और cos 0 जो है ये 1 के इक्वल है। यानी ये जो राइट फेस है, राइट फेस पे फ्लक्स बराबर हो गया, यानी इस इक्वेशन के बराबर हो गया। अब इस तरह से ये जो नेक्स्ट फेस है हमारे पास इन द फ्लक्स थ्रू राइट फेस पे इसके बराबर हो गया। अब द फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस इज गिवन बाय द फ्लक्स जो फ्लक्स है, फ्लक्स थ्रू राइट फेस, ये जो लेफ्ट फेस है, लेफ्ट फेस पे बराबर हो जाएगा, लेफ्ट फेस इज गिवन बाय, तो लेफ्ट फेस पे हमारे पास फ्लक्स का भी सिमिलरली इस तरह से इक्वेशन बन जाएगा। इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, यानी ये बन जाएगा जैसे कि फाई एल इज इक्वल्स टू, जैसे कि फाई एल इज इक्वल्स टू लेफ्ट फेस पे फ्लक्स का इक्वेशन वी एक्स प्लस जैसे कि माइनस डी एक्स डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर जो यानी डेल्टा ए, यानी इसका जो प्रोडक्ट है, यानी इसका प्रोडक्ट है डेल्टा ए के साथ, एरिया के साथ। तो जैसे कि ये बन जाएगा हमारे पास ये वाला इक्वेशन, यानी वी एक्स ऑफ एक्स माइनस जैसे कि ये बराबर था, यानी लेफ्ट फेस का जो इक्वेशन था वी एक्स माइनस डी एक्स डिवाइड बाई 2, ये बराबर था, जैसे कि इसकी वैल्यू जो है गिवन है यहाँ पर वी एक्स ऑफ एक्स माइनस डेल डिवाइड बाई डेल एक्स वी एक्स डी एक्स डिवाइड बाई 2, यानी इसकी वैल्यू जो है डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू वी एक्स डी एक्स डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर एरिया हमारे पास बराबर हो जाएगा जैसे कि डी वाई डी जेड इंटू एन यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब अगर हम डायग्राम पे गौर कर दें, तो जैसे कि ये वाला फेस जो है, इसका जो एरिया है, एरिया की डायरेक्शन इस तरफ है और फ्लक्स इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, यानी ये दोनों जो है एक दूसरे को यानी एंटी पैरेलल है। तो यहाँ पर थीटा जो है, थीटा 180 के इक्वल होगा, और जैसे कि cos 180 जो है ये -1 के इक्वल होते हैं। अब अगर इसकी जगह पर हम ये वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो फाई एल इज इक्वल टू यहाँ पर वी एक्स ऑफ एक्स, इस तरह से वी एक्स ऑफ एक्स माइनस डेल डिवाइड बाई डेल एक्स, यहाँ पर वी एक्स डी एक्स डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास यानी डी वाई डी जेड, यहाँ पर cos 180 आ जाएगा, और cos 180 -1 के इक्वल है। अब जैसे कि -1 हम इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फाई एल इज इक्वल्स टू, जैसे ये वाला टर्म प्लस में है ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस वी एक्स ऑफ एक्स, और ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी डेल डिवाइड बाई डेल एक्स वी एक्स, यानी डी एक्स डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। और इस तरह से ये जो लेफ्ट फेस है इस पे फ्लक्स बराबर हो गया इस इक्वेशन के, जैसे कि सो दिस इज इक्वेशन 4, और ये जो है हमारे पास बना इक्वेशन 5, यानी दोनों साइड्स पे हमने फ्लक्स को फाइंड आउट किया। तो अब जैसे कि दोनों साइड पे फ्लक्स फाइंड आउट है, तो इसके लिए लिख लेते हैं कि द फ्लक्स यानी जो हमने दो फेस कंसिडर किए हैं, इस पे फ्लक्स बराबर हो जाएगा फ्लक्स थ्रू फर्स्ट पेयर, द फ्लक्स थ्रू फर्स्ट, ये जो फर्स्ट पेयर्स ऑफ साइड है, पेयर ऑफ फेसेस इज गिवन बाय, ये जो दो साइड दो फेस हमने कंसिडर किया है, इस पे फ्लक्स बराबर हो जाएगा जैसे कि फाई 1 इज इक्वल टू,
ये बराबर हो जाएगा जैसे कि लेफ्ट साइड वाला फ्लक्स और राइट साइड वाला फ्लक्स प्लस फाई एल। तो अब अगर इसके अंदर हम वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं तो जैसे कि फाई आर की जो वैल्यू था वो इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पर जो इक्वेशन 4 हमारे पास बना था यानी वी एक्स ऑफ एक्स और प्लस डेल डिवाइड बाई डेल एक्स वी एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड बाई 2 और इसी तरह से प्लस है बीच में तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा वी एक्स ऑफ एक्स और इसी तरह से हमारे पास प्लस डी डेल डिवाइड बाई डेल एक्स यानी वी एक्स डी एक्स डिवाइड बाई 2 और यहाँ पर दोनों इक्वेशंस के अंदर ये जो डी वाई डी जेड है इसकी वैल्यू यानी ये यहाँ पर ये वैल्यू भी है डी वाई डी जेड और इस तरह से इस इक्वेशन के अंदर भी डी वाई डी जेड है तो इसको कॉमन कर देते हैं यानी डी वाई और इस तरह से डी जेड ये वाला वैल्यू यहाँ पर मिसिंग था यानी डी वाई डी जेड cos 180 माइनस 1 के इक्वल है तो इसके साथ ये डी वाई डी जेड वैल्यू भी है। तो हमने दोनों इक्वेशन से ये वाला वैल्यू कॉमन किया और बाकी ये दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो ये वी एक्स और ये प्लस वी एक्स जो है ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ये दोनों ऐड हो जाएगा तो हमारे पास यानी इस दो फेस के ऊपर जो फ्लक्स है ये पैरेलल फेसेस के ऊपर जो फ्लक्स है पाई 1 बराबर हो जाएगा यानी 2 डेल्टा डेल डिवाइड बाई डेल एक्स इस तरह से वी एक्स डी एक्स डिवाइड बाई 2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास यानी जैसे कि यहाँ पर डी वाई डी जेड आ जाएगा तो ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं कि फाई 1 इज इक्वल्स टू डेल डिवाइड बाई डेल एक्स यानी वी एक्स और यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स डी वाई डी जेड आ जाएगा और ये बना हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन। सो दिस इज इक्वेशन 6 यानी ये जो इक्वेशन 6 है जैसे कि हमारे पास जो दो फेस के ऊपर इक्वेशन बना तो ये वाला इक्वेशन बना। अब सिमिलरली जैसे कि अब जैसे इन दो अपोजिट फेसेस के ऊपर ये वाला फ्लक्स का इक्वेशन बना अब ये अप डाउन के ऊपर भी इस तरह से इक्वेशन बनेगा या इस तरह से बैक और फ्रंट वाला साइड जो है इस पर भी इस तरह से इक्वेशन बन जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर हम दो इक्वेशंस और लिख लेते हैं जैसे कि सिमिलरली हमारे पास सिमिलरली जैसे कि फाई 2 का जो इक्वेशन बन जाएगा यानी फाई 2 इज इक्वल्स टू अब वो बराबर होगा जैसे कि डेल यानी y यानी यहाँ पर हो जाएगा डेल डिवाइड बाई डेल y इंटू वी वाई और यहाँ पर डी एक्स डी वाई डी जेड ये जो है हमारे पास वाई एक्सेस के लिए इक्वेशन बनेगा जैसे कि इसको हमने एक्स एक्सेस के लिए सपोज किया था अब वाई एक्सेस के लिए ये इक्वेशन बन जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन 7 और इस तरह से जेड एक्सेस के लिए जो इक्वेशन बन जाएगा यानी फाई 3 इज इक्वल्स टू वो डेल यानी डेल डिवाइड बाई डेल जेड यहाँ पर वी जेड और इसी तरह से वी एक्स यानी डी एक्स डी वाई और डी जेड यानी ये जेड एक्सेस के लिए हमारे पास सेम इसी तरह से इक्वेशन बन जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन 8। तो टोटल फ्लक्स होल सरफेस इज गिवन बाय अब जैसे कि होल सरफेस के लिए हम इस फ्लक्स को कैलकुलेट कर देते हैं यानी टोटल फ्लक्स थ्रू होल सरफेस इज गिवन बाय यानी इस वॉल्यूम एलिमेंट के ऊपर जो है होल सरफेस फ्लक्स थ्रू यानी होल सरफेस इज गिवन बाय तो होल सरफेस पे फ्लक्स बराबर होगा जैसे कि अगर इन तीनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा यानी फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा फाई इज इक्वल्स टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। अब इसके अंदर पुटिंग वैल्यूज इसके अंदर वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर तो ये बन जाएगा हमारे पास पुटिंग वैल्यूज इन दिस इक्वेशन पुटिंग वैल्यूज इन दिस इक्वेशन तो हमारे पास आ जाएगा जैसे कि टोटल फ्लक्स जो है ये फाई टी इज इक्वल्स टू फाई 1 की वैल्यू था जैसे कि डेल डिवाइड बाई डेल एक्स वी एक्स इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड फिर इस तरह से यानी वाई एक्सेस की रिस्पेक्ट से जो इक्वेशन बना था डेल डिवाइड बाई डेल वाई इंटू वी वाई डी एक्स डी वाई डी जेड फिर इस तरह से जेड एक्सेस के लिए जो इक्वेशन बना था डेल बाई डेल जेड इंटू वी जेड डी एक्स डी वाई और डी जेड इस तरह से इक्वेशन बना था। तो इसमें से अगर हम डी एक्स डी वाई डी जेड को कॉमन कर देते हैं तो ये बन जाएगा यानी फाई टी इज इक्वल्स टू
ये आ जाएगा डेल डिवाइड बाई डेल एक्स वी एक्स प्लस डेल डिवाइड बाई डेल वाई वी वाई प्लस डेल डिवाइड बाई डेल जेड एंड टू वी जेड, और इसी से हमने कॉमन किया डी एक्स डी वाई और डी जेड कॉमन कर दिया। तो अब जैसे कि हमारे पास ये जो डी एक्स डी वाई और डी जेड है ये वॉल्यूम डी वी के इक्वल है, जैसे कि ये वॉल्यूम एलिमेंट है हमारे पास, वॉल्यूम एलिमेंट इसके इक्वल है। तो इस इक्वेशन के अंदर ये रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास, यानी फाई टी इज इक्वल टू डेल डिवाइड बाई डेल एक्स वी एक्स प्लस डेल डिवाइड बाई डेल वाई वी वाई और प्लस डेल डिवाइड बाई डेल जेड एंड टू वी जेड, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डी वी। अब दोनों साइड को जैसे कि अगर डी वी से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से डी वी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, यानी फाई टी इज इक्वल टू ये आ जाएगा डी वी इज इक्वल टू डेल डिवाइड बाई डेल एक्स वी एक्स प्लस डेल डिवाइड बाई डेल वाई वी वाई और प्लस डेल डिवाइड बाई डेल जेड यानी डेल जेड, और यहाँ पर आ जाएगा वी जेड। तो अब ये जो फाई टी है बाय डेफिनीशन, जैसे कि हमारे पास डेफिनीशन है, डेफिनीशन के अंदर गिवन था कि फाई टी, जैसे कि फाई टी डिवाइड बाय डी वी जो है ये है हमारे पास यानी जैसे कि स्टेटमेंट में गिवन था कि द अमाउंट ऑफ आउट गोइंग फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये बराबर हो जाएगा जैसे कि डाइवर्जेंस वी के इक्वल होगा। तो इसकी जगह पर हम डाइवर्जेंस वी भी लिख सकते हैं या डेल डॉट वी भी हम लिख सकते हैं इसके अंदर। तो ये आ जाएगा हमारे पास जैसे कि डाइवर्जेंस वी इज इक्वल टू या डेल डॉट वी, और ये जैसे कि डेल डिवाइड बाई डेल एक्स वी एक्स प्लस डेल डिवाइड बाई डेल वाई वी वाई और प्लस डेल डिवाइड बाई डेल जेड एंड टू वी जेड। तो ये बना हमारे पास फाइनल इक्वेशन द अमाउंट ऑफ आउट गोइंग फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम का। तो सो दिस इज इक्वेशन, ये जो क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशन गिवन था, सो दिस इज इक्वेशन 9, इसको हमने प्रूफ किया, यानी जो हेंस प्रूव्ड। तो ये बना हमारे पास, यानी जो क्वेश्चन के अंदर यानी इक्वेशन गिवन था कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड का, कि डेल डाइवर्जेंस v इज इक्वल टू डेल डॉट वी पार्शल बाई पार्शल एक्स वी एक्स प्लस पार्शल बाई पार्शल वाई वी वाई प्लस पार्शल बाई पार्शल जेड वी जेड। तो ये था डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अल्लाह हाफिज।